हेलो स्टूडेंट्स, मैथ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन। इसके पहले बच्चों हम 6 चैप्टर है क्या, ट्राइंगल। इसके पहले हम लोगों ने 9th क्लास में ट्राइंगल चैप्टर पढ़ चुके हैं। ट्राइंगल में क्या 9th क्लास में पढ़ा था कि कैसे सर्वांगसम प्रूव करते थे त्रिभुजों को। त्रिभुज दिए गए होते हैं, उन्हें कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूव करते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें सिमिलर ट्राइंगल। उसके पहले हम लोग पढ़े हैं सर्वांगसम और अब समरूप त्रिभुज पढ़ेंगे। सर्वांगसम और समरूप देखिए क्या पढ़ने वाले हैं। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था 9th में। सर्वांगसम त्रिभुज, ये चीज़ 9th में हमने पढ़ा। इस साल क्या पढ़ने वाले हैं, समरूप त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे, समरूप त्रिभुज। अब सर्वांगसम को क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, और समरूप को कहते हैं सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है पहले। तो बच्चों भी हम ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, उसके पहले हम जान लेते हैं सर्वांगसम आकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं। त्रिभुज बाद में पढ़ते हैं, पहले सर्वांगसम आकृतियाँ और समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं उनके बारे में जानेंगे। समरूप आकृति, यहाँ पर कॉन्ग्रेंट फिगर लिख लो। क्या, फिगर, फिगर, और ये सिमिलर फिगर हो जाएगा। ये क्या है, सिमिलर फिगर। अब बच्चों सर्वांगसम जो आकृतियाँ होती हैं उनको प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए कि जो ट्राइंगल हो या कोई शेप हो वो कॉन्ग्रेंट हो जाए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसमें फुलफिल होना चाहिए कि सेम शेप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम शेप होना चाहिए। एंड सेम क्या होनी चाहिए, सेम साइज होनी चाहिए। सेम साइज होनी चाहिए। शेप जो है, आकृति उसकी सेम होनी चाहिए और उसका साइज भी सेम होना चाहिए। जैसे देखिएगा, कॉन्ग्रेंट फिगर होने के लिए हमें क्या चाहिए, सेम शेप और सेम साइज। ठीक, तो जैसे देख लीजिए, ये एक हमारा क्या है, ट्राइंगल है, वो सर्कल है सॉरी, और ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर है। ये दो फिगर हैं। ये हमारा क्या है, सर्कल है और ये स्क्वायर है। होते तो बहुत सारे फिगर हैं, लेकिन हम लोग जिनको ज़्यादा चर्चित होते हैं उन्हीं पे बात करते हैं। होते हैं पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, बहुत सारे, लेकिन सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल इनकी ज़्यादा लोग सम्स भी ज़्यादा होते हैं, तो इन पे ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए, अब एक तो ये दो फिगर हो गए, दो और बना लेते हैं। एक ये बना लिया, एक ये बना लिया आयत, एक और बना लिया। ये दो आयत बना लिए। एक और बना लेते हैं, एक ये सर्कल बना लिया, एक ये बना लिया। अब हमें बताना है कि कौन से कॉन्ग्रेंट हैं, कौन से कॉन्ग्रेंट नहीं हैं। कॉन्ग्रेंट होने के लिए, सर्वांगसम होने के लिए बच्चों हमें क्या चाहिए, सेम शेप चाहिए। तो इनका सेम शेप तो है नहीं। ये हमारा सर्कल है
और ये हमारा क्या है, स्क्वायर। ये क्या है हमारा, स्क्वायर है, वर्ग है। सर्कल को क्या कहते हैं, वृत्त, और इसको वर्ग कहते हैं। अब अगर इसकी रेडियस, अब सेम तो शेप नहीं है, साइज देख लेते हैं। इसका मान लिया एरिया कुछ दे दिया जाए, मान लो कितना एरिया दे दिया जाए, इसका एरिया 5 मीटर स्क्वायर दे दिया जाए, और इसका एरिया दे दिया जाए 18 मीटर स्क्वायर। तो इनका साइज भी सेम नहीं है, इनके साइज भी सेम नहीं है। तो ये क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट फिगर नहीं होंगे, क्योंकि इनका एरिया भी सेम नहीं और शेप भी नहीं सेम है। तो ये इन्हें हम क्या कहते हैं, ये सर्वांग सम नहीं है। ये दोनों फिगर क्या है, सर्वांग सम नहीं है, कॉन्ग्रेंट नहीं है, सर्वांग सम नहीं है। ठीक, अगर इनकी बात की जाए तो ये शेप तो सेम है, ये शेप सेम है, और इनके मान लो एरिया इसका भी दे दिया जाए 9 मीटर स्क्वायर और इसका भी 9 मीटर स्क्वायर, तो इनके एरिया भी सेम हो गए और साइज भी सेम हो गई। तो ऐसे फिगर कौन से फिगर होते हैं, सर्वांग सम फिगर होते हैं। कौन से, सर्वांग सम आकृति ये हो गई। कौन सी आकृति हो गई, सर्वांग सम आकृति हो गई। सिमिलर भी है, ठीक, सेम साइज भी है। तो हमें सर्वांग सम होने के लिए आकृति भी सेम हो और उनका एरिया भी सेम हो, साइज सेम हो, तो ऐसी आकृति क्या होती है, कॉन्ग्रेंट फिगर कहलाती हैं। अब इसकी देखो, आकृति सेम है इनकी, लेकिन एरिया डिफरेंट है। इसका मान लिया 1 मीटर स्क्वायर और इसका 3 मीटर स्क्वायर, लेकिन एरिया तो सेम नहीं है, लेकिन आकृति सेम है। ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, लेकिन ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। ये क्या है, कॉन्ग्रेंट नहीं है, सर्वांग सम नहीं है, सर्वांग सम, ये सर्वांग सम है बच्चों, सर्वांग सम नहीं है। ठीक, ये हैं। तो बच्चों सर्वांग सम समझ गए होंगे, कॉन्ग्रेंट फिगर क्या होते हैं, जिनमें सेम शेप हो और सेम आकृति हो, ऐसे फिगर को हम कॉन्ग्रेंट फिगर कहते हैं। अब सिमिलर फिगर की बात कर लेते हैं। सिमिलर फिगर में क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, सेम शेप हो। क्या, इसमें भी सेम शेप हो। शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंड नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी सेम साइज। इसमें साइज सेम होने कोई ज़रूरी नहीं है। जो समरूप त्रिभुज होंगे उसमें सेम शेप होना चाहिए, लेकिन साइज सेम नहीं हो तब भी चलेगा। सेम हो, नेसेसरी नहीं हो तो चलेगा, लेकिन अगर नहीं भी है, एरिया सेम नहीं है, तो भी हम कह सकते हैं कि वो फिगर सिमिलर फिगर है। अब जैसे देखिए, ये दोनों सर्कल की आकृति क्या है, सेम है, ठीक, लेकिन एरिया अलग अलग है, लेकिन आकृति तो सेम है। तो ऐसे फिगर को हम क्या कह सकते हैं, समरूप त्रिभुज कहते हैं। अब ये क्या है हमारा, ये दोनों क्या है, समरूप हैं। ये कौन सी आकृति है, समरूप आकृति। समरूप आकृति होने के लिए हमें क्या चाहिए कि शेप समान होने चाहिए, शेप समान होने चाहिए। इसकी माप आवश्यक नहीं, त्रिज्या इसकी 1 है तो इसकी भी 1 हो, त्रिज्याएं अलग अलग हो तब भी वो समरूप त्रिभुज होगा। अब इसकी देखिए, सेम आकृति है इस फिगर की, जो आयत दिए गए हैं, और एरिया भी सेम है,
तो ये भी क्या होंगे, ये भी दोनों, इनको भी हम समरूप कहेंगे। ये भी क्या है, समरूप हैं। समरूप होने के लिए सेम आकृति हो, सेम साइज हो, और सेम साइज ना हो, वो भी समरूप त्रिभुज होंगे। अब इसकी सेम सारी चीज़ें मिल रही हैं, इस भी, ये भी क्या है, ये सिर्फ नहीं है क्योंकि ये वृत्त है और ये वर्ग है, इसलिए ये ना तो सर्वांगसम होंगे और ना समरूप होंगे। समरूप होने के लिए हमें चाहिए सेम साइज और सेम शेप, और उसकी आकृति का साइज चाहिए जैसा हो, चाहे 2 सेंटीमीटर का ये हो। अब ये आयत है, दोनों आयत हों, भले इनकी भुजाएं डिफरेंट हों, तब भी वो आकृति क्या होगी, समरूप होगी। तो बच्चों ये हमारा समरूप और सर्वांगसम आप लोग समझ गए होंगे। और क्या हो सकता है, इससे क्या हमें कंक्लूजन निकल रहा है कि जितनी भी सर्वांगसम आकृतियां होंगी वो सब समरूप आकृतियां होंगी। इससे हमें पता लग गया कि जितनी भी सर्वांगसम आकृतियां होंगी वो सब क्या होंगी, समरूप आकृतियां भी होंगी। तो यहाँ लिख लेते हैं, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप आकृति भी होंगी। इससे कंक्लूजन निकल आया हमारा कि जो भी कॉन्ग्रेंट फिगर होगा वो सिमिलर फिगर ज़रूर होगा। ठीक बच्चों, ये नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं, उनकी क्या, उन्हें सिमिलर प्रूव करने की क्या क्राइटेरिया है, उस पर बात करते हैं। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और बच्चों अब देखते हैं सिमिलर आकृति के बारे में और थोड़ा जानते हैं, फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे। भुजाओं की संख्या वाले दो बहुभुज समरूप कब होते हैं, जब उनमें भुजाओं की अगर कोई भी बहुभुज मतलब पॉलीगॉन्स, अब उसमें त्रिभुज भी आ जाएगा जिसमें 2 से ज़्यादा भुजाएं हों, जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज में त्रिभुज ही कई प्रकार के होते हैं, चतुर्भुज में भी समांतर चतुर्भुज, वर्ग, आयत, ट्रपीजियम, बहुत सारी आकृतियां हैं जिनमें कहा जा रहा है जो भुजाओं की संख्या समान हो, तो उन्हें, उन बहुभुज को हम समरूप कैसे कह सकते हैं, जिनमें भुजाएं और कोण दिए गए हों, सिर्फ आकृति देखकर ही नहीं। पहले हम लोग सिर्फ आकृति, अगर सिमिलर आकृति है और सिमिलर साइज नहीं भी है तो वो समरूप हो जाते थे, लेकिन जहाँ पर हमें साइड और एंगल दिए गए होंगे वहाँ सिर्फ हम ऐसे ही देख के समरूप नहीं बता सकते, उसके लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं। क्या है वो देखिए, उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, संगत कोण बराबर होने चाहिए, तभी वो फिगर क्या होंगे, सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। और दूसरी कंडीशन, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा वो क्या हो, समान होना चाहिए। क्या लिखा, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों, सबका जो अनुपात रेशियो होगा वो इक्वल होना चाहिए, तभी सिमिलर फिगर होंगे। तो आओ बच्चों देखते हैं। अब बच्चों इसमें 2 तरह से चलेंगे, या तो क्लॉकवाइज चलेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज। डिपेंड, क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में, और क्लॉकवाइज जिधर घड़ी चलती है। तो देखते हैं हम कहाँ से शुरू करते हैं, एंगल ए से। एंगल ए से अगर इस तरफ हम ऐसे चलें एंटी क्लॉकवाइज, इस तरफ उल्टा चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो एंगल ए इक्वल
अब इस फिगर में देखिए कितना दिया 105, इधर P 105, तो एंगल A जो है P के इक्वल होगा क्योंकि ये भी 105 है और ये भी 105, तो एंगल A एंगल P के इक्वल है। अब इसके एंटी क्लॉकवाइज में चलिए, 100 डिग्री है, इसके एंटी क्लॉक में 100 डिग्री, ये सेम होना चाहिए। अगर 100 यहाँ है 100 यहाँ नहीं है तो वो फिर समरूप नहीं होंगे। इस तरफ चलिए क्लॉकवाइज में, तो इधर 85 है इधर 85 है, तो एक साइड पकड़िए आप, चाहिए अगर क्लॉकवाइज चलना है तो क्लॉकवाइज चलो, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो एंगल P P और A इक्वल हो गए। अब B एंगल B एंगल Q के इक्वल है, ये देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिला। अब फिर ये हम अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे ऊपर जाएंगे तो इसमें 70 मिलेगा और इसमें यह जो एंगल 70 मिलेगा, तो एंगल जो C होगा वो क्या होगा, हमारा एंगल R के इक्वल हो जाएगा। फिर अब देखिए, अब इसका एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है 85, करस्पॉन्डिंग को ही हिंदी में कहते हैं संगत, तो इसका संगत कोण क्या है हमारा 85। तो इधर देखिए, अब इधर ऐसे आएंगे तो एंगल D 85 है, एंगल D 85, तो इसमें एंगल S भी 85 है, तो हमारे उनके संगत कोण तो बराबर हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। अब देखते हैं कि उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, उनका रेशियो इक्वल है या नहीं। तो ये तो हमारा फुलफिल हो रहा है, ये सेम है। अब दूसरी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दूसरी देखते हैं, इनके संगत कोण तो बराबर हो गए। अब देखते हैं संगत भुजाएं एक अनुपात में हैं या नहीं। तो एंटी क्लॉकवाइज चले थे तो ABA है हमारा भुजाओं का रेशियो, तो इसका क्या है PQ, क्या है PQ, AB क्या है 1.5 और ये क्या है हमारा 3.0, ये कैंसिल हुआ, 15 1 जा 15 2 जा क्या आ गया 1/2। अब दूसरा देखते हैं, फिर क्या है हमारा BC है, BC और ये QR, BC क्या है 2.5 और ये क्या है 5.0, ये हटा 1 जा 2 जा 1/2, ये भी अभी तक तो सेम आ रहा। तीसरा, फिर हमारा क्या है CD अपॉन RS, ये क्या है हमारा 2.8, CD है कितना 2.4 और ये 4.8, पॉइंट हटा दिया, 24 1 जा 24 2 जा, ये भी क्या आ गया 1/2 आ गया। अब बचा क्या हमारे पास, ये AD, तो AD हमारे किसके इक्वल है SP के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, तो ये हमारा क्या है 2.1 और ये 4.2, ये हट गया 1 जा 2 जा, मतलब करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम है। सब में क्या आ रहा 1/2, मतलब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू CD अपॉन RS बराबर AD अपॉन SP या PS, सब क्या आ गया हमारा 1/2, मतलब सबका रेशियो क्या है एक ही अनुपात में है 1/2 है। तो ये दोनों फिगर क्या होंगे, ये दोनों फिगर सिमिलर फिगर होंगे, सिमिलर आकृतियां होंगी। तो बच्चों इस तरह से हम लोग प्रूव करेंगे, वो चाहे ट्रायंगल हो या फिर रेक्टेंगल हो या कोई भी फिगर हो, उनकी भुजाएं सेम होनी चाहिए। जैसे 4 भुजाएं हैं इसमें भी, तो उनके हम कोणों और भुजाओं के अनुसार प्रूव करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इनके संगत कोण बराबर हैं कि नहीं, फिर उसके बाद उनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो सेम है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वो फिगर क्या होगा
समरूप आकृति होगी, सिमिलर फिगर होगा। तो बच्चों ये रहा हमारा 6.1 का इंट्रोडक्शन। फिर इसका सॉल्यूशन भी अपलोड कर देंगे, आप लोग इसको समझिए। फिर 6.2 एक्सरसाइज पे प्रोसीड करेंगे। 6.1 इसके बाद तो आज ही कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि 3 ही सम्स हैं। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक मिलती रहे। थैंक यू। नोट इट डाउन।